फिल्म है इस सोसाइटी के लिए बिकॉज ये विमेन एम्पावरमेंट पे है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे है जो अभी एक्चुअली बर्निंग मुद्दा है जो कि पॉपुलेशन का मुद्दा है जी। और ये एक लड़की की सफरिंग के बारे में एज अ वुमेन जो आप बचपन से सफ़र करते आ रहे हो उसके बारे में ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट लाएगी ये मूवी। जैसे हम वुमेन को देखते हैं, जो हम स्ट्रगल्स को देखते हैं उनकी, एक्चुअली स्ट्रगल्स हम जानते हैं पर क्योंकि वो एवरीडे स्ट्रगल होती है तो आदमी इतना ध्यान नहीं देता उस चीज़ पे। मुझे लगता है ये फिल्म के मुद्दे में भी कहीं ना कहीं आता है कि विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए। Right. क्योंकि रुखसार जो मेरा कैरेक्टर है, शी इज़ ऑल्सो नॉट एजुकेटेड, उसको भी कोई एजुकेशन मिली नहीं है। उसको ये है कि वो इस माहौल में पली बड़ी है और आज वो इस जगह पे फंसी है कि वो अपने लिए वॉइस नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो बाहर कहीं जॉब नहीं कर सकती। जब टीज़र बाहर निकला था तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बट पूरी कास्ट एंड क्रू को डेथ थ्रेट्स आने लगे थे एंड इवन द वुमेन वर फेसिंग रेप थ्रेट्स एंड अभी भी मैसेजेस आते हैं एंड कमेंट्स सेक्शन भरा हुआ रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट्स रहते हैं। हाय, आई एम अंकिता द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी। हेलो अंकिता, वेलकम ऑन मायापुरी। थैंक यू सो मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग डेब्यू फिल्म जो कि आई थिंक ऑलरेडी हंगामा मचा रही है। काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज, ट्रोलिंग्स, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है जब से ट्रेलर आउट हुआ है। क्या कहेंगे, आपके लिए फिल्म क्या है? मेरे लिए फिल्म, एक तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है इस सोसाइटी के लिए बिकॉज ये विमेन एम्पावरमेंट पे है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे है जो अभी एक्चुअली बर्निंग मुद्दा है जो कि पॉपुलेशन का मुद्दा है। जी। और ये एक लड़की की सफरिंग के बारे में एज अ वुमेन जो आप बचपन से सफ़र करते आ रहे हो उसके बारे में मुझे लगता है कि सबको ये सिनेमाघर में देखना चाहिए और इसकी स्टोरी जाननी चाहिए। बिल्कुल। अनुज के साथ फिल्म में आप नजर आ रही हैं, उनकी वाइफ है आई गेस। तो कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है? ही इज सीनियर एक्टर और पंकज भी त्रिपाठी भी है उसमें, पारुतोष त्रिपाठी, सॉरी, हाँ, पारुतोष त्रिपाठी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कास्ट भी अमेजिंग रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है बिकॉज एज अ डेब्यू इफ़ आई एम डूइंग इट विथ अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर तो मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था इनिशियली बट ऑन द सेट एक्चुअली वी आर ऑल लाइक इक्वल्स। वो लोग भी बड़ा ना नॉर्मली रहता है, ऐसा कभी लगता नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जो मतलब 25-30 साल से इस इंडस्ट्री में है। तो बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था इन लोगों के साथ में एंड मज़े बहुत आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सेट पे। तो इट वॉज एन ओवरऑल रियली गुड एक्सपीरियंस। ओके, जिस तरह से एक सोशल इश्यूज को लेकर फिल्म जो है बनाई गई है और ट्रेलर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि वुमेन को किस तरीके से एक समाज में ट्रीट किया जाता है, उनको क्या समझा जाता है। तो किस तरह से उन मुद्दों को छूने वाली है ये फिल्म। तो ऑफ कोर्स आप सबने ट्रेलर तो देखा ही होगा एंड ट्रेलर एक ग्लिम्स है इस पूरी मूवी का बट अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं ये एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट लाएगी ये मूवी। जैसे हम वुमेन को देखते हैं, जो हम स्ट्रगल्स को देखते हैं उनकी, एक्चुअली स्ट्रगल्स हम जानते हैं पर क्योंकि वो एवरीडे स्ट्रगल होती है तो आदमी इतना ध्यान नहीं देता उस चीज़ पे। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हर घर में एक कहानी कहीं ना कहीं ये चली रही है। इट्स जस्ट कि वो चेंज लाने का टाइम आ गया है। तो ये शायद से मूवी हल्का सा बदलाव तो लाएगी, कुछ ना कुछ तो अपने दिलों में डिफरेंट होगा ही। अंकिता, आप जो किरदार निभा रही हो उसके बारे में जानना चाहेंगे। आई थिंक उसकी भी एक कहानी है और ये फिल्म उसकी कहानी के ही इर्द गिर्द है। क्या कुछ चीज़ें होती है, क्या कहना चाहेंगी? तो मेरा कैरेक्टर रुखसार का कैरेक्टर है एंड वो अन्नू जी की ऑन स्क्रीन वाइफ है जो कि उस्ताद मंजूर अली खां संजरी है इस मूवी में। और ये बहुत ही यंग लड़की है जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है एंड अपने से 3 डेकेड ऊपर के लाइक उनका शौहर की उनकी एज है। तो इतनी छोटी उम्र में उसके 5 बच्चे ऑलरेडी हैं एंड वो 6वें से प्रेग्नेंट है एंड उसकी लाइफ रिस्क पे है। तो ये मूवी उसके इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे एक वुमेन को ना हमारे समाज में वो वॉइस नहीं दी जाती अपने हस्बैंड के सामने।
मतलब वो औरत, जबकि वो तड़प रही है औरत, बट वो मना नहीं कर पा रही है कि नहीं, मुझे इस सफरिंग से गो थ्रू नहीं करना है। तो ये कहानी हर उस महिला की है, वो हर उस घर की है जहाँ पे वो महिला अपनी परेशानियों के बारे में वो जिक्र नहीं कर पाती और वो सहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे ही चलता आ रहा है तो शायद ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये मूवी आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक वो मन में वो बदलाव लाने का वो आएगा कि ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा। वाह, वेल अंकिता, और भी चीजें होती है वुमेन के साथ या फिर किसी और के साथ भी सोसाइटीज में, आपके हिसाब से और क्या कुछ एक अगर चेंज लाना हो तो क्या हो सकता है? मुझे Anything. मुझे लगता है ये फिल्म के मुद्दे में भी कहीं ना कहीं आता है कि विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए। Right. क्योंकि रुखसार जो मेरा कैरेक्टर है, शी इज़ ऑल्सो नॉट एजुकेटेड, उसको भी कोई एजुकेशन मिली नहीं है। उसको ये है कि वो इस माहौल में पली बड़ी है और आज वो इस जगह पे फंसी है कि वो अपने लिए वॉइस नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो बाहर कहीं जॉब नहीं कर सकती, उसको अपने पति के साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना भी जुल्म करे उस पर, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर विमेन को फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए हमें हर विमेन को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। राइट, वेल सेड अंकिता। एंड कितनी एक्साइटेड है आप? अभी आई थिंक कुछ दिन ही बाकी है फिल्म के लिए, रिलीज के लिए। नर्वस हो और एक्साइटमेंट तो होगी, इट्स योर डेब्यू फिल्म, व्हाट यू वांट टू से? आई एम वेरी नर्वस, एक्चुअली नर्वस तो हूँ मैं, और एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी मूवी बनी है एंड बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस भी है, क्योंकि नॉट ओनली द कंटेंट बट ओवरऑल एक्टिंग वाइज ऑल्सो इट्स वेरी इंटेंस। तो बहुत ही इमोशनली चार्जिंग मूवी है। तो मैं तो खुद मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट डे पहले खुद ही देख के आऊँ। और काफी कंट्रोवर्सीज भी ये मूवी क्रिएट कर रही है। एक समाज पे एक जो धर्म, एक समाज पे उनका भी कुछ कहना है कि गलत चीजें दिखाई जा रही, ट्रोलिंग भी है। डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस? क्योंकि हमने सुना कि शो के, फिल्म के एक्टर्स को भी धमकियां आ रही है, या एक्चुअली थ्रेट्स आ रहे हैं। या थ्रेट्स। जब टीज़र बाहर निकला था तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट पूरी कास्ट एंड क्रू को डेथ थ्रेट्स आने लगे थे, एंड इवन द वुमेन वर फेसिंग रेप थ्रेट्स, एंड अभी भी मैसेजेस आते हैं एंड कमेंट्स सेक्शन भरा हुआ रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट्स रहते हैं। तो मेंटली अफेक्ट तो करते ही हैं ये कमेंट्स, बट मैं यूजली जब मैंने पहली बार ये कमेंट्स पढ़े थे, क्योंकि इतनी आदत तो नहीं है ये सब देखने की, ना कभी हमने एक्सपेक्ट किया था, तो मेरे लिए तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था ये। एंड आई रिमेंबर आई वॉज ऑल्सो क्राइंग व्हेन आई फर्स्ट रेड ऑल दीज कमेंट्स। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअली ना इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि जब आपने एक कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं है, जिसने फिल्म देखी ही नहीं है, आप बिना देखे किसी को गाली दे रहे हो, मुझे वो समझ नहीं आता। मुझे लगता है एक बार आप देखो, और फिर भी आपको कुछ बुराई लगती है तो एक तरीका होता है बताने का। आप किसी को सीधे ये नहीं कह सकते कि यू नो आपने ये कंटेंट बनाया तो अब आपको हम जान से मार देंगे। ये डजंट मेक सेंस टू मी। मुझे लगता है प्यार से चीज़ें भी सुधारी जा सकती हैं अगर, और प्यार से भी कोई पॉइंट पुट किया जा सकता है। बिल्कुल, आई थिंक ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं वुमन की स्ट्रेंथ को दबाने की कोशिश करते हैं, और क्या कह सकते हैं मैं। बट बहुत ही अच्छा मैसेज हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी एक्साइटिंग भी है। आई थिंक लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगी, वुमेन काफ़ी रिलेट कर पाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म अंकिता। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं अपने फैन से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जाइए और ये मूवी देखिए, और आप लोगों का जो भी रिएक्शन रहता है, जो भी आप लोगों का फीडबैक रहता है, इट इज़ ऑलवेज वेलकम। एंड हम अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा, अगर उतना अच्छा नहीं भी रहता है तो हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर जाइए सिनेमा घरों में और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।